परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल जीसस एसकेजे किंग में आपका एक बार से फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सुरक्षा के लिए प्रार्थना, भजन संहिता 5। कैसे दाऊद ने परमेश्वर से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। भजन संहिता 5 पहला पद, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। 2, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। 3, तीसरा पद, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। 5, चौथा पद, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। 5वां पद, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। 6, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। 7, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। 8, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। 5-9, क्योंकि उन्हें मुँह में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि उनके मुँह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। 5-10, हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएंगे। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। 11, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। भजन संहिता 5-12, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रहकारी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का इन पवित्र वचनों के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि प्रभु ने उनकी पवित्र आत्मा की ओर से ये वचन प्रार्थना हमें सिखाया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए इन वचनों को विस्तार से जानने के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्ग के पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, एक बार फिर हम दीनों नम्रों के तेरे सामर्थ्य चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु हमारी दुहाई की ओर आप कान लगाएं। परमेश्वर खुदा आपके जो आज ये पवित्र वचन आपने मन्ना हमें दिया है, परमेश्वर आपका पवित्र रूह प्रभु जी हमें इसे सिखाने पाए, परमेश्वर खुदा अच्छी तरह समझाने पाए। खुदा तेरे को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि भजन संहिता 5 के पहले पद में परमेश्वर का दास दाऊद हमें बता रहा है, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। वो परमेश्वर से दुआ कर रहा है कि हे यहोवा, हे परमेश्वर मेरे वचनों पर कान लगा, कि मैं तुझसे जो प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो दुख देकर कष्ट देकर मैं आपकी ओर ध्यान लगा रहा हूँ, तू उसको मेरे कराने को ध्यान से सुन, उस पर ध्यान लगा, मेरी प्रार्थना पर ध्यान लगा। दूसरे वचन में क्या बताया कि हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। कि जो वो दुहाई दे रहा है तो उसके विषय में दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि जो मैं आपको दुहाई दे रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तेरे कराहते हुए आपसे दुआ कर रहा हूँ। यहाँ पे
परमेश्वर का जो दास है दाऊद, वो बता रहा जो तूने मुझ पर अपार कृपा की है, उसी अपार कृपा के कारण मैं तेरा मंदिर में आऊँगा, पवित्र मंदिर में, और उसको दंडवत भी करूँगा। यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करेगा, और परमेश्वर मेरे जो भी धर्म के काम हैं उन सब में मेरी अगुवाई करेगा, और अपने सीधे मार्ग को वो मुझे दिखाएगा, क्योंकि उनके मुँह से कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। ये परमेश्वर से जो दूसरे लोग हैं जो परमेश्वर से घृणा करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके विषय में दाऊद बता रहा है कि उनके मुंह में सच्चाई की कोई बातें नहीं है, उनके मन में दुष्टता भरी हुई है, उनकी जीभें अभद्र बातें करती हैं, वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को बहकाते हैं। ऐसों से परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि उनके मुंह में हमेशा गलत बातें ही निकलती हैं। तो दाऊद उनसे कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएंगे, क्योंकि जो वो गलत कर रहे हैं उन गलत युक्तियों से वो अपने आप ही गिर जाएंगे, और उनको तू दोषी ठहरा कर और उन्हें दंड दे। परंतु 11वें पद में, परंतु जिन्होंने तुझ पर भरोसा रखते जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और वो तेरे नाम में प्रेम से तुझे प्रफुल्लित होंगे। और उनके विषय में दाऊद बता रहा है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो हमेशा खुश रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों को आशीष देगा, और यहोवा उसको अनुग्रहकारी ढाल से घेरे रखेगा, और यहोवा हमेशा उसकी रक्षा करता रहेगा। यहाँ पे 10 से 12 आयत में जो परमेश्वर का दास दाऊद है वो बता रहा है बड़ी अच्छी बात है, और उसे क्या कहना चाहता है कि निकल बाहर कर, और एक शब्द इसमें आया था दोषी ठहरा कर, तू धर्मी को आशीष देगा। उनके विषय में दाऊद बता रहा है कि दाऊद परमेश्वर के न्याय की मांग कर रहा है कि जो झूठ बोलते हैं उनको न्याय दे, जो तुझसे दूर है उनसे न्याय है, जो झूठ बोलते हैं उनको नाश करें, उन्हें बुरी युक्तियों और अपराधों के कारण जो दंड मिलेगा वो मिलना चाहिए। पर वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, जो खराई से चलते हैं, तू उनकी हमेशा सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा। वो सुरक्षा पाने के लिए उसकी ओर मुंह मोड़ते हैं, परमेश्वर की ओर आएंगे तो वो सब आशीष पाएंगे। शत्रु हमेशा अपराध करते हैं, उसके विषय में दाऊद बता रहा है, और परमेश्वर की सामर्थ्य तुरंत उन लोगों पर आएगी, कार्रवाई करेगी जो परमेश्वर को मानते हैं, वो सामर्थ्य वो कार्रवाई परमेश्वर के लोगों पर आएगी। इसी कारण दाऊद जो बाट जोता है, जो बाट जोनी पड़ती है, उसके विषय में बता रहे कि परमेश्वर ने केवल अपनी सामर्थ्य का उपयोग झूठ बोलने वालों को नष्ट करने के लिए नहीं करता, परंतु उनके लिए जो दुष्टता करते हैं, उन इसका उपयोग करते हैं, उन सब लोगों के प्रति अपनी दया दिखाने के लिए भी करता है, क्योंकि जो दुख भोगते हैं उन्हें परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है। जब हम दुख में पड़े होते हैं, जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा की हमें आवश्यकता है। परमेश्वर हमें सुरक्षा की, करुणा, सच्चाई से सुरक्षा प्रदान हमें करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम सच्चाई और खराई से परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वो उस अनुग्रहकारी रूप से हमारी ढाल बने हुए होता है, हमें चारों ओर से वो सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सभी बहन भाइयों के लिए भी धन्यवाद जो आपने परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुना। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वचनों को शेयर करें और परमेश्वर के पवित्र वचनों पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी के लिए एक बार फिर मधुर मीठी आवाज़ में जय मसीह की। हालेलुया।